चलिए, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे थे हम लोग लेंस लॉस रिलेटेड, उसके और कुछ प्रॉब्लम्स बाकी थे, वो कवर करते हैं। इधर ध्यान दो। कंसीडर द अरेंजमेंट as shown in figure. Consider the arrangement as shown in figure, in which north pole of a magnet is moved away from a thick conducting loop containing capacitor, full stop. The axis positive charge will arrive on first option plate A, second option plate B. On both plates A and B, on neither A nor B. और डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये प्लेट ए, प्लेट बी, इस तरह से, और ये नॉर्थ पोल सामने है, साउथ पोल पीछे की तरफ है, मतलब सामने, इसके सामने है, और ये इस तरफ से दूर जा रहा है। देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अमजद, बेटा वो पेन उठा दो तो नीचे से, मार ढक्कन उसका पेन का। हाँ, क्या लगता है आंसर क्या रहेगा इसका? विच ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन प्लेट बी या प्लेट ए? ये कमाल, बोथ प्लेट्स एंड बी, दोनों के पास, काय को बोले किसी एक के साथ अलग बर्ताव करो, दोनों रख लो बोले। क्या रहेगा देखो खेल यहाँ पे। अब ये नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? साउथ पोल। और अगर यहाँ साउथ पोल जनरेट हुआ तो यहाँ नॉर्थ पोल, यानी कि देखो और जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने, ये अगर डॉटेड लाइन ऐसी है, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा है और ये सामने वाला हिस्सा है। अब नॉर्थ पोल ऐसा आया, मतलब पीछे वाले हिस्से में से करंट नीचे जा रहा है, सामने वाले हिस्से में से करंट ऊपर आ रहा है ना। मतलब देखो, पीछे वाले हिस्से में से करंट नीचे, सामने वाले हिस्से में से करंट ऊपर।
अच्छा, अगर पीछे वाले हिस्से में से करंट नीचे जा रहा, वो पीछे वाला हिस्सा किसके पास जा रहा फिर? बी प्लेट पर। और सामने वाला हिस्सा किस पे जा रहा फिर? ए प्लेट पर। अब बात ऐसी है बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। मतलब ये प्लेट कौन सी है इधर की? बी प्लेट। ये वाली प्लेट कौन सी है? ए प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ए प्लेट पर जा रहे होंगे, तो ए प्लेट पे क्या जमा हो रहा होगा? निगेटिव चार्ज। और बी प्लेट पे क्या जमा हो रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज किसको मिला फिर? प्लेट बी को। बात समझा क्या? हाँ, कैसा था खेल? एक बार फिर से देख लो, है ना। यहाँ ये नॉर्थ पोल ऐसा आप दूर लेके जा रहे हैं, आप लूप को ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ये प्लेट और ये प्लेट, ये प्लेट बी है पीछे वाला हिस्सा, ये प्लेट ए है, उधर दूर जा रहा हो नॉर्थ पोल, तो यहाँ क्या जनरेट हो गया? साउथ पोल। तो भाई बाय राइट हैंड रूल करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा। आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बाय कन्वेंशनल मेथड कि पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो रहा होगा। और ये कौन सी प्लेट है? प्लेट बी। और ये कौन सी प्लेट है? प्लेट ए। ठीक है, तो प्लेट बी पर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। नेक्स्ट, a conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the paper, which is directed into the paper. Full stop. The magnetic field strength is increasing at a constant rate. Full stop. The direction of induced current in wires AB and CD are: first option B to A and D to C, second option A to B and C to D, third option A to B and D to C, and the last option B to A and C to D. और डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको। A, B, C, D। मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टेड है इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट। तो वो पूछ रहा है कि भैया पता लगाओ
क्या लगता है आपको इसमें? व्हाट कुड बी द आंसर? अच्छा, देख एक बात बता, मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रही है। वो नहीं चाहेगा कि इंक्रीज हो, वो तो हर चेंज को क्या करता है? अपोज करता है ना। तो अगर ये यहाँ से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा, वो नहीं चाहेगा वो उसको अपोज, वो तो अपोज करना चाहेगा। उसके लिए सामने वाले हिस्से पे वो क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल। और पीछे वाले हिस्से पे वो क्या जनरेट करेगा? साउथ पोल। बात समझे क्या? अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही तो इमेजिन ये करके चलो कि यहाँ एक बार मैग्नेट होगा कोई, इसका नॉर्थ पोल इधर होगा, इधर साउथ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही। अब वो थोड़ी चाहेगा कि भैया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े। उसका तो काम ही क्या? अपोज करना। तो वो चाहता है इसे अपोज करना, बोले भैया मुझे नहीं चाहिए तेरा मैग्नेटिक फ्लक्स, तेरे पास रख। तो उसको भाई रिपेल करना पड़ेगा। उसको रिपेल कैसे करेगा? सामने के हिस्से में वो क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल। लूप के सामने वाले हिस्से में क्या जनरेट करेगा? वो नॉर्थ। और लूप के पीछे वाले हिस्से में साउथ पोल। आप बड़े वाले एरिया को कंसिडर करो, छोटे वाले को मारो गोली। बड़े वाले की चलेंगे, एरिया ज़्यादा तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा है ना। तो भैया ठीक है ना, तो इस बड़े वाले लूप को देखो, इसमें करंट कैसा फ्लो होगा फिर? क्योंकि सामने नॉर्थ पोल है, पीछे साउथ पोल है, बाय राइट हैंड रूल है ना। मतलब देखो आपको कौन सा डायरेक्शन नजर आ रहा? एंटी क्लॉकवाइज। सभी को कौन सा डायरेक्शन नजर आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब करंट यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो मतलब अब बताओ ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? बी से ए और डी से सी। कहाँ है ऐसा कॉम्बिनेशन? बी से ए और डी टू सी, पहले ही ऑप्शन है आपका। आया समझ में? बी टू ए एंड डी टू सी। नेक्स्ट, a wire of irregular shape turning into a circular shape in a magnetic field which is directed into the paper, full stop. The direction of current is तो भाई ऐसा है कि एक वायर है जिसका एक इर्रेगुलर शेप है। ए, बी, सी, बी। इसे आप रेगुलर शेप में लेकर आ रहे हैं, आप उसे सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अलोंग ए बी सी डी ए। सेकेंड ऑप्शन अलोंग ए डी सी बी ए। थर्ड ऑप्शन into the plane of paper. Last option out of the plane of paper. Out of the plane of paper. क्या लगता है कहाँ होना चाहिए?
पहले वो इरेगुलर शेप में था, बाद में उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करने वाले हैं आप, फैलाकर चारों तरफ, है ना। तो आप उसको ऐसा 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 फैला के उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई बोल रहा है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा एक बात बता, पहले एरिया कम है कि बाद का एरिया, पहले एरिया कम है कि ज़्यादा है? कम है ना। इरेगुलर शेप जब था तो उसका एरिया क्या था? कम था। तुमने उसको फैला के सर्कुलर शेप बनाया तो एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अच्छा एरिया ज़्यादा होने से क्या बढ़ेगा? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? B/A। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से भी बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से भी बढ़ता है। तो तुम एरिया बढ़ा रहे तो फ्लक्स क्या हो रहा? बढ़ रहा। मतलब देखो ये क्या फील करेगा, ये क्या इमेजिन करेगा कि सामने यहाँ कोई तो भी नॉर्थ पोल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, और तुम क्या कर रहे हो कि भाई एरिया बढ़ा रहे तो फ्लक्स बढ़ रहा है। वो नहीं चाहता साला कि फ्लक्स बढ़े, वो बोले नहीं हमको फ्लक्स कम चाहिए, तो उसको क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। रिपेल करने के लिए सामने की तरफ क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल। पीछे की तरफ क्या जनरेट करेगा? साउथ पोल। तो बाई राइट हैंड रूल करंट कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ADCBA। कहाँ लिखा हुआ ADCBA? ये सेकंड वाला ऑप्शन है ना, अलॉन्ग ADCBA। आया समझ में? नेक्स्ट, in the given figure, current from A to B is the straight wire in the straight wire होना चाहिए, in the straight wire is decreasing. Full stop. The direction of induced current in the loop is direction of induced current in the loop is आपका इस तरह से दिया हुआ है, A से B करंट जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चेंजिंग, नाइदर कैन बी सेड, बताया नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा लोगों को वही आंसर रहेगा, बताया नहीं जा सकता। भाई पता नहीं क्या है, बताया नहीं जा सकता, है ना। क्या लगता है आप सिचुएशन में? करंट आए जा रहा है इधर से और उसकी जो वैल्यू, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार कम हो रही है, तो क्या होगा फिर? क्लॉकवाइज आपका है, क्लॉकवाइज है ना, और आपका भी क्लॉकवाइज है। एनीथिंग एल्स? देखो अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला काम ये चेक करना है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पहले ही चेक करो। तो बाय राइट हैंड पाम रूल, ये वायर में से करंट जा रहा है, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा इस लूप को वो बाहर की तरफ
मतलब ये लूप के ऐसा पीछे से आ रहा है और अंदर से इधर से बाहर निकल जा रहा है। तो मैं इन शॉर्ट थोड़ा ये लिख सकता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से बाहर निकल रहा है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? पहला काम ये है, आप चेक करो कि भैया मैग्नेटिक लूप में से बाहर करंट अंदर जा रहा है कि बाहर निकल रहा है। तो हम कहेंगे देखो बाय राइट हैंड पाम रूल है ना, करंट का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर्स, और पाम मेरा सामने की तरफ आया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पीछे से जाकर अंदर से बाहर निकल रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, करंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। करंट कम हो रहा होगा तो यहाँ से बाहर निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो रही होगी। अब देखो, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि देखो मैग्नेट लूप ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रही है, इसका मतलब यहाँ कोई तो भी बार मैग्नेट है। इमेजिन कर सकते हैं अपन, इमेजिन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही ना, तो हम कहेंगे ये बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है। अब ऐसा है कि बात ये हुई, हम क्या देख रहे हैं, करंट कम हो रहा। अब करंट कम हो रहा तो क्या हो रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो रही होगी। अब कॉइल जो है हर बदलाव को क्या करता, अपोज कर, वो चाहेगा क्या कम हो, नहीं, वो तो क्या चाहेगा, बढ़े। तो वो चाहेगा बढ़े, ये नॉर्थ पोल की ताकत बढ़े। नॉर्थ पोल को ताकत बढ़ाने के लिए उसे वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर पीछे की तरफ क्या पैदा करेगा, साउथ पोल, और सामने की तरफ है ना, सामने की तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। करंट का डायरेक्शन आपको क्या नजर आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फिर से देख लो एक बार अच्छे से, फिर से देख लो, वायर ऐसा जा रहा, करंट लेके ऐसा लेके जा रहा, लूप इसके ऊपर है, बाय राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, बाय राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। मतलब ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम के ऐसी आ रही है, ऐसा घूम के ऐसी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एंटर हो रही है लूप में, है ना। अब वो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, कमजोर हो रहा होगा। वो नहीं चाहेगा कि ये कमजोर हो, तो उसे और अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड को और अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, साउथ पोल जनरेट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही ना, ऐसा, तो बिहेवियर ऐसा, देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ क्या है, देखने में क्या लगता है कि यहाँ कोई बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल होगा, और उसकी वजह एक्चुअली वो तो करंट से आ रहा, मगर देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर लूप के पीछे कोई बार मैग्नेट होगा, उसका नॉर्थ पोल सामने होगा, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सामने आ रहा। ओके ठीक है, तो लूप चाहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अंदर खींचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अंदर खींचने के लिए वो पीछे क्या जनरेट करेगा, साउथ पोल, क्योंकि सामने क्या उसके, नॉर्थ पोल, तो पीछे जनरेट करेगा वो साउथ पोल। अगर पीछे जनरेट किया उसने साउथ पोल, तो सामने क्या जनरेट किया उसने, नॉर्थ पोल। अब अगर ठीक है, सामने पीछे साउथ नॉर्थ, मेरे राइट हैंड को मैं ऐसा मोड़ूंगा, अंगूठे को नॉर्थ पोल की तरफ करूंगा, अब मैं फिंगर्स के डायरेक्शन को देखूंगा, तो क्या रहा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या हो गया फरजान, तहरीम, कहाँ गड़बड़ हुई थी आपसे? ठीक है, जम गया ये। अब नेक्स्ट, इसी में एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, रफली आपसे पूछ रहा हूं मैं, रफली एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि देखो ये रिंग है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ जा रहा है। एक रफली इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक रिंग है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो वो पूछ रहा है कि भाई बताओ इस लूप में जो करंट जनरेट होगा वो कैसा फ्लो होगा। चलो मैं हेडिंग आपको ऑप्शन देता हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
सब लोग ने ये बोला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हाँ तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पिछले वाले में क्लॉकवाइज आया था, तो इस वाले में फिर सॉरी पिछले वाले में एंटी क्लॉकवाइज था, तो इस बारे में क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? फिर अच्छा एक बात बताओ, यहां लगातार करंट मिलेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया तो करंट का पल्स मिलेगा, पल्स है ना। अब करंट का पल्स मिलेगा तो वो करंट का पल्स मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा है। मान लो एक करंट का पल्स नजदीक जा रहा है, करंट का पल्स नजदीक जा रहा है। सबसे पहले जब करंट नजदीक आएगा या इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा, है ना। तो एक बात तो तय है कि इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा। जैसे जैसे ये करंट का पल्स नज़दीक आएगा इसके, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ते चले जाएगी। फिर जब वो दूर जाएगा तो वही मैग्नेटिक फील्ड कम होते चले जाएगी, वही मैग्नेटिक फील्ड कम होते चले जाएगी। बात समझ में आया क्या? फिर से सीन देख लो, इलेक्ट्रॉन ऐसा आया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए यहाँ पर करंट का पल्स मिलेगा तुमको। लगातार करंट का फ्लो मिलेगा क्या? नहीं, करंट का पल्स मिलेगा। तो भाई आपको एक करंट का पल्स मिलेगा, तो करंट ऐसा आएगा, जब नज़दीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगी बाय राइट हैंड पाम रूल, और जब वो नज़दीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ेगी, जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो जाएगी। अब इमेजिन करो, पहले नज़दीक आ रहा है उस सिचुएशन को इमेजिन करो, जब वो करंट का पल्स नज़दीक आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ रहा है, यानी करंट का पल्स नज़दीक आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ रही, और ये क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ना बढ़े, कम हो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर घुस रही, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर घुस रही तो ये मान के क्या चलेगा कि यहाँ कोई नॉर्थ पोल है, तो वो उसे कम करने के लिए इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब अगर इसे रिपेल करेगा तो सामने क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल, और पीछे क्या जनरेट करेगा? साउथ पोल। तो फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब ये करंट का पल्स दूर जा रहा है, करंट का पल्स दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम 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 होते जा रही है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम 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 होते चले जाएगी, वो क्या चाहेगा? बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए जो पहले मुखालिफत कर रहा था, नॉर्थ पोल लाया था इसने, अब वो क्या करेगा? साउथ पोल लाएगा। अब साउथ पोल लेके आ जाएगा इधर, अब साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल पीछे, बाय राइट हैंड रूल अब क्या आ गया? क्लॉकवाइज। मतलब पहले करंट कहाँ फ्लो हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, फिर बाद में करंट कहाँ फ्लो हुआ? क्लॉकवाइज। ये मॉड्यूल में क्वेश्चन मौजूद है, तुम लेकर आएंगे मेरे पास, इससे पहले मैं तुमको बता दूं इसका आंसर क्या है ना। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर बाद में क्लॉकवाइज। ओके, तो ठीक है। Increasing and decreasing of current in the current carrying coil. इधर ध्यान दो रे। Increasing and decreasing of current in the current carrying coil. Case 1.
देखो इधर एक कॉइल है, एक बैटरी है और एक की है। दो सिनारियोस को आप स्टडी करने वाले हैं। एक में आप की को क्लोज करेंगे और एक में की को ओपन करेंगे। देखो जब मैं की को क्लोज करता हूं तो यहां से मेन करंट, बैटरी का करंट, मेन करंट जनरेट होगा, है ना। ये मेन करंट पूरे कॉइल में से फ्लो होता हुआ जाएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास वापस आएगा। मगर मैं इस मोशन को इसको पूरे करंट के फ्लो को स्लो मोशन में इमेजिन करता हूं। मान लो बैटरी कुल मिला के 10 एम्पियर का करंट देने वाली थी। जैसे ही आप की क्लोज करते हैं तो बैटरी में से जो करंट निकलता है वो डायरेक्ट 10 एम्पियर वाला नहीं होता। विद इन माइक्रो सेकेंड वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। मगर ये सब खेल जो है बहुत ही कम वक्त में हो जाता है। हमको तो लगता है कि 10 डायरेक्ट निकला, हमको तो क्या लगता है 10 डायरेक्ट निकला। मगर अपने पास अगर टाइम मशीन होती और अपन उसको अल्ट्रा स्लो मोशन में अगर देखते तो वो करंट आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ नजर आता। पहले 1 एम्पियर हुआ, फिर 2 एम्पियर हुआ, फिर 3 एम्पियर हुआ, 4 एम्पियर हुआ, इस तरह से ये सब स्लो मोशन में होने वाला है। तो अब इमेजिन ये करो कि मेन करंट बैटरी का इधर से आ रहा है, फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब ये बढ़ता हुआ करंट किस में से पास होगा? इस कॉइल में से। जब बढ़ता हुआ करंट इस कॉइल में से पास होगा तो कॉइल अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल ने पैदा किया, खुद उसका असर कॉइल पे हो जाता है, खुद उसका असर कॉइल पे हो जाता है। और कॉइल क्या करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके बाद होगा इंड्यूस्ड करंट पैदा। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की एक आदत है कि हर बार वो आपको क्या करता? अपोज करता। तो जैसे जैसे करंट अंदर आ रहा और बढ़ती हुई वैल्यू के साथ आ रहा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं चाहेगा कि ये करंट बढ़े। तो इसीलिए वो क्या करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा। मेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा। ये बात समझ में आई आपको? तो मैं बोलूँगा इस सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, डायरेक्शन of induced current is generated, direction of induced current is generated in opposite to that of main current। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है ऑपोजिट टू दैट ऑफ मेन करंट। आई बात समझ में? ये कब होता है? जब स्विच को क्लोज किया जाता है। वहीं जब केस सेकंड ऐसा आएगा, वही कॉइल है, वही बैटरी है, वही की है जो पहले क्लोज थी, अब आप उसे ओपन कर रहे हैं। अब आप उसे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेन करंट तो उसी के हिसाब से फ्लो होता है जो बैटरी की पोलैरिटी है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि तुम की को क्लोज कर रहे हो या ओपन कर रहे हो। बात समझ में आ रहा? मेन करंट का तो डायरेक्शन वही रहता है जो बैटरी की पोलैरिटी है उसके हिसाब से। तो करंट तो मेन करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो होगा। मगर जैसे ही तुम स्विच को ओपन करेंगे, पिछली बार स्विच को क्या कर रहे थे? क्लोज। इस बार स्विच को क्या कर रहे हैं? ओपन। तो जैसे ही तुम स्विच को ओपन कर देंगे, अब सर्किट हो जाएगा ओपन, अब करंट हो जाएगा ड्रॉप 0 पे। मगर अगर आप इस चीज़ को अल्ट्रा स्लो मोशन में देखते हैं तो आप देखते हैं कि करंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है।
है कि नहीं। अब जब करंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है, वही करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, इस कॉइल में से, वही करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, इस कॉइल में से। और ये जो करंट स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है, उसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया हुआ था। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो इसमें से चेंज पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा। और भाई इसका काम क्या है, हर हाल में अपोज करना। वो नहीं चाहेगा कि भैया ये जो कम होता हुआ करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़े। ये कब पॉसिबल है, जब करंट बढ़ेगा। वो क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े। और ये कभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब वो करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ाने के लिए वो अब क्या करेगा, इस करंट की पुरानी सेम डायरेक्शन में, मेन करंट के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा। बात समझ में आ रही क्या। जब वो करंट नज़दीक आ रहा था, बढ़ रहा था, तो वो उसे अपोज कर रहा था। वो बोल रहा था नहीं, मैं करंट को बढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा। तो उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट पैदा किया था। अब जब करंट कम हो रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसको ये भी चल रहा नहीं। वो बोल रहा नहीं ऐसा कैसे कम कर रहे तो, बड़ा, वो सुन नहीं रहा करंट, नहीं तो मैं तो जीरो पे जा रहा। तो उसने क्या करा, खुद का इंड्यूस करंट पैदा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो पैदा कर दिया। आया बात समझ में। तो ये आ गया सेकंड सिनारियो। तो मैं यहाँ लिखूंगा व्हेन स्विच इज ओपन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is generated in same to that of main current, in same to that of main current। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा ये लेंज़ेस लॉ का पूरा कंसेप्ट।